भाई एनसीईआरटी ने क्लास 7 की टेक्स्ट बुक से मुगल और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर्स को पूरी तरीके से हटा दिया है। आइए इस वीडियो में समझते हैं क्या हुआ। एनसीईआरटी के नए बुक के सिलेबस के हिसाब से एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बना है। इंडियन कल्चर और इथोस पे ज्यादा फोकस करता है, इसलिए मुगल्स और दिल्ली सल्तनत हटा के एंशियंट डायनेस्टीज जैसे मगध, मौर्य, शुंगा, सतवाहनास डाल दिया गया है। एक चैप्टर तो सैक्रेड ज्योग्राफी पर भी है, जहाँ पे बच्चों को 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम और शक्तिपीठ के बारे में भी बताया जाएगा। इवन इन चैप्टर्स के अंदर बच्चों को महाकुंभ के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। मॉडर्न इंडिया भी, जैसे मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अटल टनल, कॉन्स्टिट्यूशन का तो एक चैप्टर भी है। एज यूजुअल अपोजिशन ने इसका बहुत तगड़े में विरोध किया। अपोजिशन ने साफ साफ कहा ये एक सेफरानाइजेशन है। फेमस हिस्टोरियंस जैसे मृदुला मुखर्जी ने कहा 6 सेंचुरीज का मेडिवल हिस्ट्री हटा देना पूरी तरीके से बकवास है। कोई बोलता है कि ये इंडिया प्राइड के लिए जरूरी है, कोई कहता है ये हिस्ट्री इरेज कर रहे हैं। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग कोविड-19 में भी सीबीएसई ने अपने सिलेबस में काफी चेंजेस करे थे। बहुत सारे चैप्टर्स जैसे तुगलक, खिलजी, उमलूक, लोधी और भी बहुत सारी डायनेस्टीज को उन्होंने अपने सिलेबस से ही हटा दिया था। इसी का ये मानना है कि बच्चों को इंडियन डायनेस्टीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। पोजीशन ये कहता है कि हिस्ट्री को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। सीबीएसई इस पे स्टेटमेंट देती है कि हम सिलेबस का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। उन्होंने वर्ण जाति सिस्टम को भी बहुत कंप्रहेंसिवली समझाया है। पहले वर्ण जाति सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, फिर सीबीएसई ने इसको अपडेट करके ये भी बताया कि वर्ण जाति सिस्टम एक स्टेबल सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे ब्रिटिशर्स ने इसको हिस्ट्री को चेंज करके इसे खराब कर दिया। काफी लोगों का तो ये कहना है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि मुगल्स को पूरी तरीके से चैप्टर से खत्म कर दिया जाए और सिर्फ इंडियन कल्चर पढ़ाया जाए। लोग इसके सपोर्ट में हैं और कुछ लोग इसके अगेंस्ट में। बाकी आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।